तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, द एडवेंचर ऑफ टोटो। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर में पहले ही इसकी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको वो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे देखिएगा ज़रूर। तो हम शुरू करते हैं। द एडवेंचर ऑफ टोटो। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। क्या होता है इसमें, क्या बोला है हमसे कि क्या तुम्हारे पास कभी भी एक बेबी मंकी था जिसे तुमने पाला था, तुम्हारा पेट था कोई बेबी मंकी? टोटो जो एक बेबी मंकी है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एक टोटो नाम का जानवर होता है जो कि बेबी मंकी होता है, और फिर एक आदमी होता है जो कि जिसे हमने ग्रैंडफादर कहा है, जो कि टोटो को अपने घर पे लाता है। और फिर टोटो जो है बहुत ही शरारती, एक बेबी मंकी है, एक पेट है, बहुत ही शरारती है। तो वो उसी घर पे जाकर बहुत सारे नुकसान करता है, उन्हें बहुत परेशान करता है। तो हम उसी पेट के बारे में और ग्रैंडफादर के बारे में ही स्टोरी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। जो ग्रैंडफादर थे, जो दादाजी थे, वो टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से लाए थे, एक तांगा वाले ड्राइवर से लाए थे 5 रुपये में। ठीक है। टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइट टू अ फीडिंग टफ, एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. अब प्राइवेट जू का मीन्स क्या है कि ग्रैंडफादर ने अपने घर में बहुत सारे बच्चे पाल रखे हैं, यानी घर में और बाहर और कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर उन्होंने पाल रखे हैं, वो जो जू है वो उनकी खुद की है। ठीक है। तो क्या होता है, जो ग्रैंडफादर एक टोंगा ड्राइवर था, तांगे वाला ड्राइवर था, उसने जो है मंकी को बांध कर रखा हुआ होता है, और वो सिर्फ उसे फीडिंग देता है, खाना देता है। ठीक है। तो जो मंकी है एक ही जगह पे रहता है। तो ग्रैंडफादर ने देखा कि वो टोंगा ड्राइवर मंकी को बांध के रखता है, एक ही जगह पे रखता है, और जो मंकी है वो इधर उधर देख रहा है। वो चाहता है कि वो भागे, गली में दौड़े, इधर उधर घूमे, लेकिन वो टोंगा ड्राइवर उसे करने नहीं दे रहा है ये सब। तो इसीलिए ग्रैंडफादर ने दया ले खाकर उसको ले लिया, खरीद लिया उस मंकी को, और उसे अपनी प्राइवेट जू में ले आए ताकि वो फ्रीडम महसूस कर सके, वो आज़ादी से रह सके, खेल सके। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो एक बहुत ही प्रिटी मंकी है। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्chief beneath डीप सेट आईब्रोज, एंड his teeth, which were a purely white, very were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. जो टोटो है बहुत ही सुंदर सा जानवर है। उसके एकदम वाइट वाइट दांत हैं। जब वो हंसते हैं तो उसके दांत दिखते हैं, वो ऐसे लगते हैं कि एंग्लो इंडियन लेडीज़ कोई हंस रही है। वो इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है कि ऐसे लगता है जब वो स्माइल करता है कि वो एक एंग्लो इंडियन लेडीज़ है। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन वो है तो बहुत सुंदर, लेकिन उसके हाथ जो हैं बहुत ही रूखे रूखे ड्राई हो रखे हैं, ऐसे कि वो धूप में बहुत लंबे समय से, बहुत ही सालों से रह रहे हैं, तो उसके हाथ जो हैं ड्राई हो चुके हैं। Yet his finger were quick and wrinkled, and his tail, while adding to his good look, उसकी जो टेल है वो उससे गुड लुक को ऐड कर रही है। इट मीन्स कि जो उसकी टेल है उसकी वजह से वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ठीक है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रिच ऑफ हिज हैंड्स। और जो उसकी टेल है, जो टोटो है, जो चीज़ें वो हाथ से नहीं पकड़ पाता वो अपनी टेल से पकड़ लेता है। तो टेल जो है उसको हेल्प कर रही है एक तरह से चीज़ों को पकड़ने में। ठीक है। Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal। लेकिन जब भी ग्रैंडफादर जो दादाजी थे किसी भी एनिमल को ले आते हैं तो ग्रैंडमदर को हमेशा तकलीफ होती है। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट एट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पार्टिकुलरली गुड मूड। तो क्या तय किया गया, ग्रैंडफादर ने तय किया कि टोटो ग्रैंड मदर को नहीं बताएंगे कि वो टोटो को लाए हैं। जब तक वो ग्रैंड मदर का जब मूड बहुत अच्छा होगा तब वो उसे बता देंगे कि वो एक जानवर को लाए हैं जिसका नाम टोटो है। ठीक है। तो तब तक के लिए इस बात को सीक्रेट ही रखते हैं।
Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. अब यहाँ पर आई जो है दादाजी के पोते को कहा गया है। तो उसने ग्रैंडफादर और उनके पोते ने क्या किया, उस टोटो को उनके पोते ने टोटो को अपने बेडरूम में रख लिया। ठीक है, अपने बेडरूम की अलमारी में रख लिया। वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली, जहाँ पर उसे उन्होंने बांध दिया था। और सो वी थॉट टू अ पैग फैशन इन टू द वॉल। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, कुछ घंटों बाद जब दादाजी और उनका पोता आया कि वो टोटो को फ्री कर दें, कि वो खोले, we found that the walls, which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. तो उन्होंने देखा कि कुछ जो दीवारें थी बेडरूम उनकी अलमारी की, जिनमें उन्होंने ऑर्नामेंटल पेपर लगाए थे, अब वो जो पेपर हैं टोटो ने सारे उन पेपर को फाड़ दिए और अब उस बेड अलमारी में सिर्फ प्लस्तर दिख रहा है और ईंटें दिख रही हैं। टोटो ने इतनी बुरी हालत करी है, वो जो पेट है वो इतना शैतान है कि उसने पूरे उस पेपर को ही फाड़ दिया। ठीक है, द पैग इन द वॉल हैड बीन wrenched from its socket and my school blazer which had been hanging there was in shreds. और उसका जो बच्चे का स्कूल का ब्लेज़र था वो भी उस टोटो ने फाड़ दिया है। आई वॉन्डर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, तो वो जो पोता है वो डर जाता है कि जो उसकी ग्रैंड मदर है वो क्या कहेंगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, ही seemed pleased with टोटोज परफॉर्मेंस। लेकिन जो दादाजी थे वो उन्हें कोई चिंता नहीं हुई, वो बल्कि खुश थे टोटो ने जो किया था उससे, क्योंकि मतलब उन्हें अच्छा लगता था कि कोई भी जानवर है, कोई भी इंसान है, उसे फ्री रखें। तो उन्होंने टोटो को फ्री रखा, टोटो ने वो करा जो उसे अच्छा लगा, इसलिए ग्रैंडफादर खुश थे। लेकिन वो बच्चा तो दुखी हो गई, उसके ब्लेजर फट गए थे स्कूल के। ठीक है, ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा कि जो टोटो है वो क्लेवर है, यानी कि मतलब वो बहुत ही फुर्त चतुर इंसान है, चतुर जानवर है। Given time, I am sure he could have tied the torn piece of your blazer into a rope and made his escape from the window. ग्रैंडफादर ने कहा कि इससे कुछ टाइम दो तुम, तो जो इसने तुम्हारा ब्लेज़र फाड़ा है उससे एक रस्सी बना लेगा और रस्सी विंडो तक बांध देगा जिससे ये अंदर बाहर जा सके। ठीक है, हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। अभी भी ये बात सीक्रेट है कि जो टोटो है, टोटो नाम का एनिमल पैट उनके घर में रखा हुआ है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पैट लिव्ड वेरी सोशेबली टुगेदर। टोटो को फिर ग्रैंडफादर ने डिसाइड करा कि बहुत ही जल्दी सर्वेंट्स क्वार्टर में एक बड़ा सा केज है जहाँ पर ग्रैंडफादर के बाकी सारे जानवर पैट रखे हुए हैं, वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वहाँ पर टोटॉइज हैं, रैबिट्स हैं, स्क्वेरल हैं और गॉट भी हैं। ठीक है, बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। लेकिन वहाँ पर कभी मंकी को सोने नहीं दिया जाता। So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. तो क्या होता था, उनका जो है जू तो था, प्राइवेट जू तो था, लेकिन वहाँ पर सारे जानवर रहते थे, लेकिन कभी भी मंकी को नहीं रखा गया, कभी मंकी के साथ वो जानवर नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए जो है, और ग्रैंडफादर को अगले दिन देहरादून जाना था, तो वो सोच रहे थे कि उन टोटो का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे टोटो भी सेफ़ हो जाए और ये सीक्रेट भी रह जाए। ठीक है, तो इसीलिए ग्रैंडफादर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो टोटो को अपने साथ सहारनपुर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, इस चैप्टर का पार्ट 1 हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस चैप्टर के आगे का पार्ट मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊँगी।